दोस्तों नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माघी पूर्णिमा 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा का दिन स्नान दान के कार्यों के लिए खास होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसके साथ ही पितरों की आत्मा शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान के कार्य भी किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से साधक के सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए लक्ष्मी नारायण के कई विशेष मंत्रों से जाप करना भी लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इससे साधक पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और विष्णु जी के को प्रसन्न करने वाले सरल मंत्र। ज्योतिषीय पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर शुरू होगी और अगले दिन शाम को 7:22 पर समाप्त होगी। इसलिए उदयांग तिथि के अनुसार 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा है। इन मंत्रों का करें जाप। माघ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी, विष्णु और चंद्रदेव जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा के दौरान कुछ सरल मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि विष्णु जी के मंत्र ओम नमो नारायणाय, और दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चौथा मंत्र है ओम विष्णुवे नमः, मां लक्ष्मी नमः। चौथा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। इसका अगला मंत्र है ओम श्री कमले कमलायने प्रसिद्धे प्रसिद्धे स्वाहा। और इसका अगला मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। और दूसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धिलक्ष्म्यै नमः। और ऐसे ही चंद्रदेव जी का मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्री श्री चंद्रमसे नमः। तीसरा मंत्र है ओम श्रं श्रीं श्रौं चंद्रमसे नमः। चौथा मंत्र है ओम चंद्रपुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो ध्रुवः प्रचोदयात्। पांचवा मंत्र है ओम चौ चंद्रभ्यो नमः। इस प्रकार से आप माघ पूर्णिमा के दिन इस खास मंत्रों का जाप करके अपने जीवन में सुख समृद्धि धन संपदा पुत्र प्राप्ति धन प्राप्ति और रोग दोष सभी कष्टों का निवारण पा सकते हैं। तो ये मंत्र आपको खास कर इस दिन माघ पूर्णिमा के दिन अवश्य करने चाहिए। जो भक्त व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा का, उन्हें व्रत कब धारण करना है, स्नान दान दीप और दान कब करना है, पूर्णिमा कब होगी, और जो भक्त पूरे माघ मास में स्नान करते हैं, व्रत धारण करते हैं या किसी भी नियम अपने माघ मास में ले रखा है, तो उस नियम का उद्यापन कब करना है, किस प्रकार से करना है और माघी पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए, किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।
कीजिए। माघ मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि अगर आप पूरे माघ मास में स्नान करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, इसे बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से लोग हैं जो कि कल्पवास करते हैं, संगम के किनारे जाकर, गंगा के किनारे जाकर और स्नान करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत नियम का पालन करते हैं। और कई भक्त हैं जो कि घर में भी ही गंगा स्नान करते हैं, व्रत का नियम पालन करते हैं। जो देखिए, जैसी भी प्रकार से संभव हो पाता है, माघ मास का लाभ लेना चाहिए। आप अगर पूरे माघ मास में कोई भी स्नान दान नियम नहीं करते हैं, तो ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान करते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और माँ गंगा की पूजा करते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, इससे साथ ही ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंदों को दान देते हैं, तो इससे भी आपको माघ मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप पवित्र नदी के किनारे नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर पर ही अगर आप स्नान करते हैं, तो स्नान में जल की थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। जो भी आपको गंगा स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ समाप्त हो रही है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो व्रत आपको कब धारण करना है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी की शाम को और समाप्त हो रही है 12 फरवरी की शाम को। तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 12 फरवरी को। तो 12 फरवरी 2025 को माघ मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, 12 फरवरी 2025 को आप पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे और स्नान दान दीपदान का पूर्णिमा के कार्य होंगे। वह सभी कार्य 12 फरवरी को ही किए जाएंगे। अगर आप प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं, तो 12 फरवरी को पूर्णिमा का स्नान होगा। और जो भक्त प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी कारणवश, अपने घर पर ही सुबह जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव की आराधना कीजिए, जो कि मैं आगे इनके मंत्र बता चुका हूँ। गंगा स्नान के समान ही आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। तो माघ पूर्णिमा पर स्नान का जो भी शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, 12 फरवरी के दिन प्रातःकाल 5:01 से सुबह 6:01 के बीच अगर आप स्नान करते हैं, तो यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद दान भी करना है आपको और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है। पूर्णिमा के दिन आप दान में ज़रूरतमंदों को आप अनाज का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं और सीधा दान भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि है, जो आप चाहें तो खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध और चीनी का दान कर सकते हैं। फिर आप चाहे तो खीर बनाकर भी किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, या कोई कन्या मिल जाए तो कन्या को भी आप चाहे तो खीर का भोजन करा सकते हैं। मतलब खीर आज के दिन अगर आप किसी को भी खिलाते हैं, उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, नहीं बना के खिला पाते हैं, तो खीर की सामग्री का दान आप कर सकते हैं। किसी पुजारी को मंदिर में, या फिर किसी ब्राह्मण को, या फिर किसी ज़रूरतमंद को, ठीक है, उसी व्यवस्था जैसे भी आपकी व्यवस्था है, इसे दान अवश्य करना चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा पर आप तिल का दान अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान आप कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए। चाहे तो ब्राह्मण को बुलाकर भी करवा सकते हैं, या फिर स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद वहीं बैठकर भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ भी कर सकते हैं।
और फल मिठाई इत्यादि भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं तो ब्राह्मण को शुभ मुहूर्त में आपको बता ही देते हैं कि स्वयं से भगवान सत्यनारायण की कथा आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो जो भी समय आपको अनुकूल हो उस समय आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि राहु काल में आपको कथा प्रारंभ करना नहीं है। राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर के 12:01 से दोपहर के 2:05 तक राहु काल रहेगा। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। इस दिन अविभाज्य मुहूर्त नहीं है, मतलब बुधवार का दिन है तो अविभाज्य मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। अमृत काल का समय है शाम को 5:59 से शाम को 7:39 तक। पूर्णिमा का व्रत में चंद्रोदय काल का बहुत महत्व होता है और चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12 फरवरी को, और सूर्योदय काल प्राप्त हो रहा है आपको सुबह 7 बजे सुबह के समय, और सूर्यास्त के समय शाम को 6 बजे से 12 फरवरी 2025 को माघ मास की पूर्णिमा का दिन होगा। बुधवार का आप व्रत करें, स्नान दान करें और भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की, भगवान सत्यनारायण की आराधना करें। इसके अलावा माघ मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन संत रविदास जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन देवी यानी कि सरस्वती देवी का स्वरूप और ललिता महाविद्या की जयंती भी मनाई जाती है। और हाँ, होली से 1 महीना पहले ही पूर्णिमा तिथि पर माघ मास की पूर्णिमा पर ही होली का डंडा लगाया जाता है, मतलब जिस स्थान पर होलिका जलाई जाती है वहाँ पर एक डंडा रोपित किया जाता है। इसलिए इस पूर्णिमा को होलिका डंडा या फिर रोपणा पूर्णिमा भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार अन्न मास में जो भी जप तप दान आदि इत्यादि किए जाते हैं उनसे भगवान विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि माघ मास में गंगा स्नान करने से हो जाते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कहा गया है कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में ही निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा जल का स्पर्श मात्र से ही मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है कि माघ महीने की माघी पूर्णिमा के दिन गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर स्नान करने से 10 तीर्थों के साथ सहस्त्र कोटि तप और पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा नदी में या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पाप और संताप का नाश हो जाता है, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। इस दिन किया गया महास्नान समस्त रोगों का नाश करके दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। और स्नान करने वक्त आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और स्नान करने के बाद दान करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो वैसे तो आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, अन्न का, धन का, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष दान होता है जो आज के दिन किया जाता है। एक पात्र में कोई सा भी पात्र ले लीजिए, मिट्टी का हो चाहे धातु का हो, पात्र में आप ले सकते हैं। उस पात्र में काले तिल भरकर दान करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, वंश वृद्धि होती है। इसलिए काले तिल का दान आज जरूर करना चाहिए। जो भी आप पात्र लेते हैं उस पात्र को पूरा काले तिल से भर दीजिए, मतलब उतना ही बड़ा पात्र लीजिए जितना आपको काले तिल का दान करना है, और उस पात्र को पूरी तरह से भर करके फिर किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दक्षिणा के साथ ही फिर ब्राह्मण के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। इससे किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे जन्म कुंडली का दोष हो या कोई पितृदोष हो, ग्रह दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो या कापित वांछित मानसिक पूर्व जन्म के भी सांचित पाप कर्म हो वह समाप्त हो जाते हैं। यह कार्य सबको करना चाहिए। तो ठीक है, इसी प्रकार से आपको नियम पालन करना है। पूर्णिमा तिथि का उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार से अन्य वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ।